शुरू करते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। जितना जुड़ता उतना पढ़ेंगे, ठीक है। और जो जुड़ता होगा वैसे ही बता दूंगा मैं, पर ज़्यादा डीप में ना जाकर, ज़्यादा बेसिक ना पढ़कर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे रिवीजन की तरह, ठीक है। फिर भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बता देता हूँ मैं, जनरल क्या होती है, ठीक है, क्योंकि उसका यूज़ हम थ्योरम में करेंगे आगे। जो थ्योरम आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल होती क्या है वैसे, कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सोल्यूशन जो आप फाइंड करें, उस जनरल सोल्यूशन को अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करें विदाउट मल्टीप्लिकेशन या विदाउट कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो ऐसे जो उसको डिफरेंशिएट करके जो आपके पास इक्वेशन आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी डेफिनेशन लिखी है ये, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग। सिर्फ डिफरेंशिएट करना है उसको और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए जो आप शुरू में लेके चले थे वही, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट बोलते हैं। अगर एग्जांपल दूं तो आप लेके चलें, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आप इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 सी, ठीक है। ये आपका जनरल सोल्यूशन है। इस जनरल सोल्यूशन को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें विदाउट कुछ मल्टीप्लाई करें या विदाउट कुछ सब्स्टिट्यूट करें या ऐड करके या कुछ भी करके, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। अगर करने के बाद आपके पास डायरेक्ट यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इस जनरल सोल्यूशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बाई 2, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, ये कट करेंगे आप देख लीजिए कि ये जो आपके पास आएगी ये एज इट इज यही आ जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को आप बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो था जनरल, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, मतलब ऐसे कोई यूज़ नहीं हुआ कि आपको किसके बेस पे क्वेश्चन होंगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं करने। हमारे पास एक जनरल फॉर्म होगी, उस फॉर्म को देख के हम वहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उसके बेस पे हम बताएंगे कि हमारे पास कोई एक नेसेसरी कंडीशन होगी कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हम उसको एग्जैक्ट कब कहते हैं या कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब जो आपके पास फॉर्म होगी, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या तो इस फॉर्म की होगी, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। या तो इस फॉर्म की होगी, नहीं होगी तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद आप उसको इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, वहाँ से हमें जो m और n मिलेगा, ये m और ये n, ठीक है। इस m और n की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी तरह की, ठीक है। आपको यहाँ से m मिलेगा, ये m होगा, ये n होगा, ठीक है। इस m को आपको करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। आपने इस डिफरेंशियल इसको करा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसको करना है आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर m को आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करें और n को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दें और ये दोनों इक्वल आ जाएं, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो आपकी क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इक्वल नहीं आते तो इसके आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है जिससे हम इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करेंगे कि कैसे हम देखेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी, वहाँ से आप कैसे m फाइंड करते हैं, कैसे n फाइंड करते हैं, ठीक है। उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे m को, और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे n को, ये दोनों इक्वल आएंगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये एग्जांपल है कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें देखना होगा सबसे पहले कि वो उस फॉर्म में है या नहीं, जो बताया था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है या नहीं। अगर इस फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट m फाइंड करिए, n फाइंड करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको इस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसी फॉर्म की है, यहाँ पे m, ये dx, ये n, ये dy, ठीक है। dy के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो आपका n होगा, dx के साथ वाला m होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ से, तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, m क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, सॉरी प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ऐसे ही आप कंपेयर करेंगे आपको n मिल जाएगा, n क्या आ जाएगा आपका 2xy। ठीक है जी, यहाँ से आपको m मिल गया, n मिल गया। मैंने कहा था कि m वाले को आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n वाले को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे इसका मतलब इक्वेशन क्या है आपकी एग्जैक्ट है। ठीक है, हमने क्या करा कि m को मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है मेरा ये 0 प्लस 2y प्लस ये भी 0। ठीक है, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव n को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ रहा है आपका 2y। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये सेकंड और ये थर्ड, ये दोनों क्या आ रही हैं, सेकंड और थर्ड ये इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल टू किसके इक्वल है 2y। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ गए तो आपकी इक्वेशन कैसी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आपकी एग्जैक्ट है। ठीक है, ये तो इस फॉर्म में थी, अगर इस फॉर्म में नहीं होगी तो आपको उस फॉर्म में बनाना होगा, फिर आप m और n फाइंड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, जैसे कि आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं, ये आपको जिस फॉर्म में नहीं गिवन है तो आप पहले dx वाली टर्म एक साथ कलेक्ट करेंगे, dy वाली एक साथ कलेक्ट करेंगे, उसके बाद m फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे, फिर ये काम करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी dx वाली टर्म है और यहाँ पे एक dx दे रखा है, यहाँ dy यहाँ dy। ठीक है, तो इसको फॉर्म में बनाएंगे हम कैसे, x dx प्लस y dy प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ठीक है, ये dx वाली टर्म, ये dx वाली टर्म, अब दोनों को एक साथ ला सकते हैं, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये क्या आ जाएगा dx, यहाँ से आप dy वाली टर्म ले लीजिए प्लस y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गई आपकी dy इक्वल टू 0। अब आ गई आपकी इसी फॉर्म में m dx प्लस n dy। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा, m क्या आएगा यहाँ से आपका x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, n क्या आ जाएगा आपका यहाँ से y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, m को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब करके देख लीजिए, अगर इक्वल आ रही है तो इक्वेशन एग्जैक्ट है, नहीं आ रही तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, हम कर लेते हैं। हमने करा कर्ल m बाय कर्ल y। ठीक है, पार्शियल x तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को आप बाहर रखेंगे, y दोनों में है तो u बाई v लगेगा। ठीक है, तो आप लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फर्स्ट का 1 माइनस, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2y और y एज इट इज। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एक बार चल रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसको सोल्व करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक माइनस आपका बाहर चल रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ गया ये आपका, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गई। ठीक है, अब हम करेंगे कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका करेंगे तो यहाँ से वाई 0 हो जाएगा। अब उसको करेंगे 0 प्लस वही दोबारा क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे रख लेंगे, एक्स का 1 माइनस दोबारा कितना हो जाएगा 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको रब कर लेता हूँ मैं, यहाँ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ये कर्ल एन बाय कर्ल एक्स इक्वल टू, यहाँ से आप करेंगे तो आ जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको करेंगे आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी इसको इक्वेशन को नाम दे दीजिए 3 और इसको नाम दीजिए यहाँ से आ गई ये 2।
अब आप देख लीजिए 2 और 3 क्या आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही है। इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम बन जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि कर्ल एम बाय कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल एम बाय कर्ल एक्स। तो अगर कोई भी अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, आपको एग्जैक्ट चेक करना है, तो आपको यही ऐसे ही चेक करना होगा। यही होती है नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, अगर वो एग्जैक्ट है तो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अब आगे हम करते हैं जो थ्योरम आपकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए थ्योरम करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। कई बार रिपीट हुई है, कई बार एग्जाम में आई है। थ्योरम बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 2 से 3 स्टेप जो आपको पता होने चाहिए बेसिक, जो आपको एक बार डेफिनेशन बताई मैंने वो पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्शियल डेरिवेटिव पता होना चाहिए आपको कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही पता होना चाहिए, उसके बाद इक्वेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता है कि हमें फाइंड करनी है, इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बतानी है इस इक्वेशन के लिए कभी एग्जैक्ट होगी, ठीक है। नेसेसरी का मतलब होता है कि जो जरूरी हो, ठीक है। मतलब अगर किसी इक्वेशन को मुझे एग्जैक्ट दिखाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन सके, ठीक है। सफिशिएंट का मतलब होता है काफ़ी मतलब कि अगर आप वो चीज़ बता दें कि ये चीज़ है तो वो एग्जैक्ट हो जाए, और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो करते हैं हम, ठीक है, हम फर्स्ट लेके चलते हैं कि नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। हम नेसेसरी की बात करते हैं पहले, ठीक है। नेसेसरी में क्या कहते हैं हम लेके चलेंगे यहाँ पे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हमारी क्या एग्जैक्ट है। हम प्रूव करेंगे कि उसके बाद हम नेसेसरी कंडीशन दिखाते हैं क्या होती है। जो हमने अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया उसमें हमने देखा था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जब भी फॉर्म होगी मुझे एम फाइंड करना होगा, एन फाइंड करना होगा, और एम का मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दूं और एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं। अगर वो इक्वल आ जाए तो इक्वेशन क्या होती है हमारी एग्जैक्ट हो जाती है। तो बिल्कुल वही यहाँ पे हम नेसेसरी कंडीशन में लेके प्रूव करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, ठीक है। हमने इसको एग्जैक्ट मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी मैंने उसमें बताया था कि आपको जो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा उसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो अगर वही सेम इक्वेशन मिल जाए तो वो क्या होती है हमारी एग्जैक्ट। अब मैंने बोल दिया कि एग्जैक्ट है, तो जो मुझे जनरल सॉल्यूशन मिला मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हम बाय डेफिनेशन जाते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन मान लीजिए, अब मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास हमने u फंक्शन लिया है, ठीक है, जो आपका फंक्शन होगा हम ऐसे लिख सकते हैं कि u x और y का फंक्शन है। अगर u x और y का फंक्शन है हमारा, मान लीजिए जनरल सॉल्यूशन, तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा du, तो मेरा जो ये du आएगा ये एग्जैक्ट यही इक्वेशन आनी चाहिए हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। अगर एग्जैक्ट है तो अगर ये आएगी तो एग्जैक्ट है, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट लेके चला हूँ तो मेरा ये आना चाहिए ना। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो बाय डेफिनेशन ये होनी चाहिए, ठीक है। हमने मान लिया कि u जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि du जो हमने उसको डिफरेंशिएट करा वो क्या बन गया मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ठीक है। इसको मैंने मान लिया बन, ठीक है। एक ही अब जो मैंने u लिया, u जो मैंने लिया वो मैंने कहा था कि u इज फंक्शन है मेरा किसका, ऑफ x एंड y। अब u मेरा x और y का फंक्शन है। जब मैं u को पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y तो मेरा क्या आ जाएगा du इज इक्वल टू कर्ल u बाय कर्ल x dx प्लस कर्ल u बाय कर्ल y dy। ये मेरा पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और एक मेरी ये इक्वेशन कैसे आई कि जब मैंने बोला था कि अगर जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आपको वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है एग्जैक्ट होगी। अब मैं एग्जैक्ट मान के चला हूँ तो जो भी जनरल सॉल्यूशन मेरा u होगा मैं उसको डिफरेंशिएट करूँगा तो इसी के इक्वल आएगा ना। हमने वही माना है यहाँ पर बस। उसके बाद मैंने इसका पार्शियल 2 इक्वेशन मिल गई मुझे, यहाँ से मैं अब कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरी m की वैल्यू और n की वैल्यू, अगर मुझे m मिल जाएगा n मिल जाएगा
तो मैं m को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूँगा, n को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा। अगर वो दोनों इक्वल आ जाए इसका मतलब क्या है, मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने क्या करा, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब कंपेयर करो यहाँ से m की वैल्यू, यहाँ से du बोथ साइड अगर मैं कर दूँ तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ल u बाय कर्ल x, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ल u बाय कर्ल y। ठीक है, तो m मिल गया, आपको क्या मिला, कर्ल u बाय कर्ल x, n क्या मिल गया, कर्ल y। ठीक है, आपको m मिल गया, n मिल गया। अब इसके बाद अगर मुझे इक्वेशन को एग्जैक्ट दिखाना तो हम क्या करते हैं, कर्ल m बाय कर्ल y क्या आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y। और कर्ल n मुझे फाइंड, कर्ल n बाय कर्ल n x करूँगा तो क्या आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या आ गया आपका, कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। तो आपकी गिवन इक्वेशन क्या थी, ये आपकी क्या होगी, नेसेसरी कंडीशन कि अगर m dx प्लस n dy है तो कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x क्या आ गया आपका, इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी नेसेसरी कंडीशन। आपको मेन ये दो चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे आई, उसके बाद इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, गॉट इट। तो अब नेसेसरी देख लिया हमने, अब सफिशिएंट देख लेते हैं। हम सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है कि सफिशिएंट का मतलब होता है वैसे काफ़ी, मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने एग्जैक्ट दिखाना है तो आप ऐसा क्या दिखाएं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, एग्जैक्ट प्रूव हो जाए। ठीक है, तो जो वो कंडीशन हम लेके चलते हैं वो एक सफिशिएंट कंडीशन है हमारे लिए, कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। अगर मैंने ये दिखा दिया तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। इसलिए इतना दिखाना मेरे लिए काफ़ी होगा, इसलिए हम इसको सफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें गिवन होगा यहाँ पे सफिशिएंट में। अब हम ये लेके चलते हैं, इसको आप 1 नाम दे दिए। हम प्रूव क्या करना है, हमें दिखाना है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। अब हम ये शो करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे इसमें कि हम m फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे, m और n की वैल्यू फाइंड करके हम इसमें पुट कर देंगे। वहाँ से हम देखेंगे कि ये इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम प्रूव कैसे करेंगे इसको देख लीजिए कि इसका यूज़ करेंगे हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपना एक u फंक्शन लेट किया कि हमने मान लिया कि u जो है हमारा वो क्या है, हमारा इंटीग्रेशन m डॉट dx। हमने ये मान लिया कि ये हमारा u है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये u है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे m चाहिए, n चाहिए। ठीक है, m फाइंड कर लूँगा तो मुझे कर्ल m बाय कर्ल y फाइंड करके कर्ल m बाय कर्ल n भी मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम। अगर मुझे m चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएट। अगर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, m की वैल्यू मिलेगी। तो मैं वही करूँगा कि मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एंड जो यहाँ पे क्या करेंगे हम, y एज कॉन्स्टेंट। y को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट माना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब मैं इसको करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल x इक्वल टू क्या आएगा मेरा m। तो ये क्या मिल गया मुझे, m मिल गया यहाँ से। अब मुझे m तो मिल गया। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दिया, थर्ड। अगर मैं फर्स्ट से चलूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको करा कि थर्ड को भी मैंने दोबारा डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y। जब मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करा तो मेरा m क्या बन जाएगा, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y। ये क्या आ गया आपका, कर्ल m बाय कर्ल y वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको m तो मिल चुका है यहाँ से, अब आपको n फाइंड करना है, n के लिए काम कर रहे हैं। तो कर्ल m बाय कर्ल y किसके इक्वल है, कर्ल m बाय कर्ल x के। मैंने यहाँ से क्या पुट करा, इसको पुट कर दिया, कर्ल n बाय कर्ल x। ये कहाँ से आया हमारा, फ्रॉम 1। ठीक है, कर्ल n बाय कर्ल x किसके इक्वल आ गया, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y। ठीक है, आपके पास यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। आपने इसको नाम दे दीजिए 4। इस 4 को अगर मुझे n फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे y को हम रखेंगे कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x
तो यहाँ से क्या आ गया कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट किसका आएगा y का फंक्शन, क्योंकि y को हम कांस्टेंट लेके चले, x का नहीं ले सकते क्योंकि x वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया f ऑफ y क्योंकि y कांस्टेंट है। अब आपको यहाँ पे n भी मिल गया, तो यहाँ पे आप इसका नाम लिख दीजिए 4 हमने दिया। तो ये क्या हो गया m भी मिल गया और n भी मिल गया। m n मिलने के बाद हमने ये इक्वेशन को एग्जैक्ट दिखाना है, हम यहाँ से प्रोसीड कर लेते हैं आगे। फ्रॉम 4 and 5 we get, ठीक है, m dx प्लस n dy इक्वल टू m की वैल्यू क्या है आपकी कर्ल u बाय कर्ल x dx प्लस n की वैल्यू कर्ल u बाय कर्ल y प्लस f ऑफ y ये dy। ठीक है, इसको सोल्व करिए थोड़ा बहुत। कर्ल u बाय कर्ल x dx प्लस कर्ल u बाय कर्ल y dy प्लस f ऑफ y dy, ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे जो ये आया आपका कर्ल u बाय कर्ल x dx और कर्ल u बाय कर्ल y dy, हमने पीछे जो नेसेसरी कंडीशन करी वहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन जिसको नाम दिया था वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी du। तो इसको यहाँ पे क्या पुट कर दें, क्योंकि हमने वहाँ पे u जो लिया था फंक्शन लिया था x और y का, उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया था, तो ये वही तो है u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y। इसकी जगह हमने क्या पुट कर दें यहाँ पे du प्लस f ऑफ y dy। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे m dx प्लस n dy इक्वल टू d, ये आपका क्या हो जाएगा u प्लस इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। ठीक है, जो आपकी ये चीज़ आई ये क्या आ गई। अब आपको ये इक्वेशन कैसे मिली कि डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें इसका, जब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका तो हमें क्या मिल रही है, इस तरह की इक्वेशन मिल रही है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही तो था कि अगर कोई जनरल सोल्यूशन है उसको अगर मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँ विदाउट मल्टीप्लिकेशन या कुछ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी भी, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी अगर वो सेम मिल जाए तो मेरी क्या हो जाएगी एग्जैक्ट हो जाएगी। तो मेरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव हो गई, नेसेसरी प्रूव हो गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मोस्टली हर बार रिपीट होती है ये। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि हमने सफिशिएंट में क्या किया है। ठीक है, हम ये लेके चले थे यहाँ से कि कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x, ये लेके चले थे, हमने ये प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, हमें m चाहिए था और n चाहिए था, हमने m और n फाइंड किया। हम लेट करके चले थे कि u हमारा ये है, अगर मुझे यहाँ से m चाहिए तो मुझे इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो मुझे m मिल जाएगा, मैंने m फाइंड कर लिया। अब मुझे m मिल गया और n फाइंड करना है, n फाइंड करने के लिए मैंने इस इक्वेशन का यूज़ किया। अगर मैं कर्ल m बाय कर्ल y फाइंड कर लूँ तो मैं कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल पुट कर सकता हूँ, वहाँ से मेरा n फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो मैंने कर्ल m बाय कर्ल y फाइंड किया, वहाँ से मुझे ये मिला। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन 1 की हेल्प से यहाँ पे कर्ल n बाय कर्ल x की इक्वल रखा, इसको दोबारा इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे n। अब मुझे m भी मिल गया और n भी मिल गया, मैंने क्या किया यहाँ से m की वैल्यू पुट करी और n की वैल्यू पुट करी, इसको सोल्व किया तो मेरा क्या आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया u का, तो यहाँ पे मैंने du पुट करा। अब ये अगेन डेफिनेशन से हमने क्या पढ़ा था कि अगर जनरल सोल्यूशन होगा मैं उसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास सेम वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो वो क्या होती है एग्जैक्ट होती है, तो हमने वहाँ से दिखा दिया, ये क्या होगी हमारी एग्जैक्ट होगी। तो ये था हमारा नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, इतना। इसके बाद हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी होगी, मैंने आपको बता दिया कि अगर इक्वेशन होगी तो एग्जैक्ट कैसे प्रूव करता है, एग्जैक्ट हो जाएगी तो उसका जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर आगे हम रूल्स पे चलेंगे कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, अगर हमें इसको एग्जैक्ट दिखाना है तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x होना चाहिए। अगर ये है तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट होगी। अगर आपसे पूछें कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है तो आपको सिंपल यही डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आपको ये करके दिखाना है। अगर आपको बोले कि सोल्व करो या उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करो तो आपको फर्दर जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होगा। उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो ये है, देख लीजिए। ठीक है, ये
अगर क्वेश्चन आएगा तो जनरल सोल्यूशन हर क्वेश्चन में फाइंड करना आपको देंगे मोस्टली, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे, सिर्फ जनरल सोल्यूशन भी। तो कैसे करते हैं हम करते हैं कि इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, जहाँ पे हम यहाँ पे अगर कोई y की वैल्यू आएगी तो y को हम क्या करते हैं, y कॉन्स्टेंट ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग x डॉट डी वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर जो आपने यहाँ पे m लिया और यहाँ पे n लिया, m तो एज इट इज आप यहाँ रखेंगे, पर यहाँ पे अगर जो y आएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका ये है कि y प्लस एक्स है, ये आपकी m की वैल्यू थी, ठीक है, और आप n मान लीजिए कि आपका कोई n ऐसा आ गया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस 2xy, ठीक है। तो अगर आपको इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पे तो रखना है m, ठीक है, m की जगह आप रखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे आप dx प्लस n में उसने कहा है कि ऐसी टर्म n की जिसमें x ना हो, ठीक है। तो आप देखो x किस किस में नहीं है, वो टर्म्स आएंगी। अगर ऐसी कोई भी टर्म नहीं होगी जिसमें x मतलब सिर्फ x ना हो, ठीक है, मतलब x हो तो वो तो नहीं आएगी। अगर x नहीं है, ये देख लीजिए आप कि एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या x है, ठीक है, तो ये टर्म तो नहीं आएगी क्योंकि हमने वो टर्म लेनी जिसमें x नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये यहाँ भी x है, ये टर्म भी नहीं आएगी, सिर्फ एक y बचा, ये भी है, इसलिए ये भी नहीं आएगी, तो सिर्फ यहाँ क्या आएगा y डॉट डी वाई। अगर यहाँ भी मेरा x हो जाता तो ये टर्म भी ना आती, यहाँ पे सिर्फ 0 आ जाता, ठीक है, इक्वल टू c, और यहाँ c आएगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे आप इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे y कांस्टेंट रखकर ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, y कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बार y इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे अगर आप y रखेंगे तो ये y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। तो इस तरह से आप इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देख रहे हैं कि ये m dx प्लस n dy की फॉर्म में ही है, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिए एग्जैक्ट है या नहीं। आप m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, m क्या है y, n की वैल्यू क्या है x, ठीक है। कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू 1 और कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल टू 1। यहाँ से आप देख लीजिए कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल m बाय कर्ल x। अभी इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट, हमें क्या फाइंड करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप जनरल सॉल्यूशन देख लीजिए हम कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस n डॉट डी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे हम y को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे वो टर्म्स आएंगी, टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग x, ठीक है। तो हम करते आगे, यहाँ पे देख लीजिए m की वैल्यू क्या है y, n की वैल्यू क्या है x। m तो एज इट इज आ जाएगा आपका y डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वो टर्म जिसमें x ना हो, ऐसी कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ x ही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ सिर्फ 0 डॉट डी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे आप इसको करो, आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, y बार आ जाएगा, क्या बचा सिर्फ 1 डॉट डी एक्स प्लस ये तो 0 ही है तो इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इसका और ये y बार y x इक्वल टू सी। तो ये क्या होगा आपका जनरल सोल्यूशन। तो इस तरह से आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, आपको दी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम वही डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आपको उसको एग्जैक्ट प्रूव करने के लिए स्टेप 1 कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल दिखाना होगा। उसके बाद आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने ये फॉर्मूला आगे लिख दिया दोबारा, ठीक है, ये वाले से। ओके, तो ऐसे ही करना होगा। आगे कुछ जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम उसके लिए करेंगे, ठीक है। थैंक यू।